अंधेरा छाया हुआ था पूरे राज्य पर। डर ने लोगों के दिलों को जकड़ लिया था। दिस वॉज द इरा बिफोर अशोका द ग्रेट। एक राजकुमार के रूप में जन्मे, उनकी किस्मत में महानता और उथल पुथल दोनों लिखे थे। उनका बचपन कठिनाइयों से भरा था, जिसने उन्हें अंदर से मजबूत बनाया। लोग उनकी महत्वाकांक्षाओं के किस्से सुनाते, खुद को साबित करने की उनकी तमन्ना के। वह एक शेर का बच्चा था जो राजा बनने के लिए पैदा हुआ था, लेकिन शोहरत की राह कांटों से भरी होती है। अशोका's जर्नी वॉज नो डिफरेंट। उन्हें दुश्मनी, विश्वासघात और हमेशा बने रहने वाले संदेह का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनका हौसला बुलंद रहा। वह उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जब वह विशाल मौर्य साम्राज्य पर राज करेंगे, जो उनका हक था। राजगद्दी इंतजार कर रही थी, लेकिन पहले उन्हें खुद पर विजय पानी थी। हर महान व्यक्ति के पीछे एक मार्गदर्शक शक्ति होती है। अशोक के लिए यह उनके गुरु और उनकी मां का दोहरा प्रभाव था। मैंने युवा राजकुमार में क्षमता देखी। मैंने उनकी बुद्धि को तराशा, उन्हें युद्ध कला, कूटनीति और राजनीति की शिक्षा दी। मेरे सबक कठोर थे, लेकिन उन्होंने अशोक को एक सच्चा नेता बनाया। मैंने उनमें न्याय और धार्मिकता की भावना भरी। मैंने उनकी महत्वाकांक्षाओं को अपनी कोमल बुद्धि से नियंत्रित किया। उन्हें हमेशा युद्ध के मानवीय मूल्य की याद दिलाई। धर्मा का प्रभाव चाणक्य की व्यावहारिकता के विपरीत था, जिसने अशोक के हृदय में करुणा के बीज बोए। अशोक के लिए अपना हक जताने का समय आ गया था। राजगद्दी उनकी थी, लेकिन बिना संघर्ष के नहीं। उन्हें अपने ही परिवार के भीतर विरोध का सामना करना पड़ा। सत्ता के लिए एक ऐसा संघर्ष जिसने मौर्य साम्राज्य की नींव हिला दी। साम्राज्य। मैंने एक घायल बाघ की तरह लोहा लिया। जीत उनकी हुई, लेकिन एक भयानक कीमत पर। राजगद्दी का रास्ता उनके दुश्मनों के शवों से अटा पड़ा था, जिनमें से कुछ उनके अपने ही थे। उन्हें चक्रवर्ती सम्राट, सम्राटों के सम्राट के रूप में ताज पहनाया गया, लेकिन जीत के जश्न के बीच उनके दिल में संदेह का एक बीज उगने लगा। क्या यही सत्ता की कीमत थी? अशोक, अब निर्विवाद शासक, ने भारतीय उपमहाद्वीप को एकजुट करने का लक्ष्य रखा। उन्होंने एक ऐसे शक्तिशाली साम्राज्य की कल्पना की जो एक समान उद्देश्य से बंधा हो। उन्होंने सैन्य अभियानों की एक श्रृंखला शुरू की, अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, नई भूमि और लोगों को अपने शासन में लाया। उनकी सेना बेजोड़ थी, उनकी इच्छा अटूट थी। उन्होंने सड़कें बनवाईं, व्यापार मार्ग स्थापित किए और शासन की एक एकीकृत प्रणाली लागू की। उन्होंने एक ऐसे साम्राज्य का निर्माण करने की कोशिश की जो न केवल सैन्य शक्ति पर, बल्कि समृद्धि और प्रगति पर भी बना हो। वह एक एकजुट और समृद्ध भारत के सपने से प्रेरित थे, एक ऐसा सपना जो उनके लोगों को पसंद आया। भाग 5, कलिंग का रक्तपात। भारत के पूर्वी तट पर स्थित कलिंग का राज्य अडिग खड़ा था। यह एक समृद्ध भूमि थी जो उग्र रूप से स्वतंत्र थी। अशोक की महत्वाकांक्षा के लिए एक कांटा थी। उन्होंने कलिंग को जीतने के लिए एक विशाल अभियान चलाया, एक ऐसा फैसला जिसने उनके जीवन की धारा को हमेशा के लिए बदल दिया। कलिंग का युद्ध एक क्रूर मामला था, अभूतपूर्व पैमाने पर सेनाओं का संघर्ष। अशोक की सेना विजयी हुई, लेकिन जीत खोखली रही। युद्ध का मैदान अकल्पनीय नरसंहार का दृश्य था। मौत की दुर्गंध हवा में तैर रही थी। युद्ध की भयावहता का भयानक प्रमाण, गिरे हुए लोगों का नजारा, घायलों की चीखें अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। जिस जीत की उन्होंने इतनी बेसब्री से चाहत की थी, वह उनके मुंह में राख की तरह लग रही थी। भाग 6, हृदय परिवर्तन। कलिंग का युद्ध अशोक के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। जिन भयावहताओं को उन्होंने देखा था, उनसे प्रेतवाधित होकर उनका गहरा परिवर्तन हुआ। विजेता, सम्राट,
जिसने बल के माध्यम से भारत को एकजुट करने की मांग की थी, ने हिंसा को त्याग दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को अपनाया। शांति, करुणा और अहिंसा के उसके संदेश में सांत्वना पाई। अशोक का धर्मांतरण कोई प्रतीकात्मक इशारा नहीं था, यह उनके अस्तित्व का पूर्ण परिवर्तन था। उन्होंने अपना जीवन धर्म के संदेश को फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। धार्मिकता का मार्ग। उन्होंने न्याय, सहिष्णुता और सभी प्राणियों के कल्याण की वकालत करते हुए शक्ति के नियम को कानून के शासन से बदल दिया। भाग 7, धर्म का मार्ग। अशोक के शासनकाल को एक नया अर्थ मिला। उन्होंने विजय के मार्ग को त्याग दिया। इसके बजाय करुणा और धार्मिकता के माध्यम से अपने लोगों का दिल जीतना चुना। वह धर्माशोक धर्मी शासक के रूप में जाने जाने लगे। उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में स्तंभ खड़े किए जो उनके शिलालेखों से अंकित थे। अहिंसा, सहिष्णुता और नैतिक आचरण को बढ़ावा देते थे। उन्होंने दूर दराज के देशों में दूत भेजे, बौद्ध धर्म के संदेश को दूर दूर तक फैलाया। उन्होंने लोगों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल बनाए, विश्वविद्यालयों की स्थापना की और कुएं खोले। अपने विषयों के कल्याण को सर्वोपरि रखा। उनका शासनकाल उनके नए विश्वासों का अवतार बन गया, करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण। भाग 8, एक राजा की विरासत, धर्म की फुसफुसाहट। अशोक के शासनकाल ने भारतीय इतिहास में एक स्वर्णिम युग का प्रतीक किया। धर्म की नींव पर बने उनके साम्राज्य का विकास हुआ। व्यापार समृद्ध हुआ, कला और साहित्य का विकास हुआ और एकता की भावना पूरे देश में व्याप्त हो गई। उन्होंने अपने जीवन काल से कहीं आगे तक फैली एक विरासत छोड़ी, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। पत्थर पर उकेरे गए उनके शिलालेख उनकी दृष्टि के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। शांति और करुणा का एक कालातीत संदेश। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि सच्ची शक्ति विजय में नहीं बल्कि धार्मिकता में है, कि एक शासक की सबसे बड़ी जीत उसके लोगों की भलाई है। भाग 9, आधुनिक भारत में अशोक की गूंज। आज भी सदियों बाद अशोक की विरासत प्रेरित करती रहती है। अहिंसा, सहिष्णुता और सामाजिक न्याय की उनकी शिक्षाएं आधुनिक भारत के हृदय में गहराई से गूंजती हैं। उनका अशोक चक्र, धर्म का पहिया, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर सुशोभित है, जो राष्ट्र की पहचान पर उनके स्थायी प्रभाव का प्रतीक है। उनके शिलालेख उनके शासनकाल के सदियों बाद फिर से खोजे गए एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में काम करते हैं। हमें शांति, करुणा और धार्मिक आचरण के कालातीत मूल्यों की याद दिलाते हैं। उनकी कहानी आशा की किरण है, परिवर्तन की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। यह साबित करता है कि सबसे कठोर हृदय भी धर्म के मार्ग में मुक्ति पा सकता है। भाग 10, मौर्यों की स्थायी ज्वाला। अशोक के शासन में मौर्य वंश अपने चरम पर पहुंच गया। यह एकता, समृद्धि और धार्मिकता का प्रतीक बन गया। भारतीय इतिहास के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय। अशोक की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि सच्ची महानता सैन्य शक्ति में नहीं बल्कि धर्म की खोज में है। धार्मिकता का मार्ग उनकी विरासत प्रेरित करती रहती है, हमें एक ऐसी दुनिया के लिए प्रयास करने का आग्रह करती है जहां शांति बनी रहे, जहां करुणा हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करे और जहां सभी प्राणियों की भलाई सर्वोपरि हो। अशोक की कहानी मानव आत्मा की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। आशा की किरण एक उज्जवल भविष्य की राह को रोशन करती है।